ये साबिक चीफ जस्टिस की उस बेटी की कहानी है जिसने इंतहाई बोल्ड एक्ट्रेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया था। ये कोई आम सी औरत या एक्ट्रेस न थी, वो अपने दौर की इंतहाई पढ़ी लिखी और आजाद ख्याल लड़की थी जिसने फिल्मों में कदम रखा तो लिबास पहनना भूल गई। उस दौर में जब मुसलमान सहाफी गैर मुस्लिम एक्ट्रेसेस के बेहुदा लिबास देकर उन पर कड़ी तनकीद करते थे तो साथ ही मुसलमान एक्ट्रेसेस की मिसालें भी दिया करते थे कि देखो कोई भी मुसलमान एक्ट्रेस बेहुदा लिबास नहीं पहनती, मगर मुसलमान सहाफियों को सर झुकाने पर चीफ जस्टिस की उस बेटी ने मजबूर कर दिया और फिर ऐसा बेहुदा लिबास और बेहुदा अंदाज में एक्टिंग और डांस शुरू कर दिया कि आज भी उनका नाम इस हवाले से लिया जाता है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सबसे पहली बोल्ड एक्ट्रेस बेगम पारा थी। बेगम पारा वही हैं जो बाद में अदाकार दिलीप कुमार की भाभी भी बन गई और जिन्होंने उनके भाई नासिर खान के साथ 1968 में शादी की थी। 1974 में नासिर खान की वफात हो गई तो बेगम पारा 1975 में पाकिस्तान आ गई, मगर कुछ ही साल बाद वापस इंडिया चली गई थी। भारतीय सहाफ़ी इस बारे अक्सर ये बात मुतफिका तौर पर कोट करते रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री 1940 से लेकर 1960 की दहाई में बहुत मुहज़्ज़ब थी। अदाकाराएं अपने लिबास और किरदार के मामले में बेहद हसास थी, मगर इस दौर में एक मुसलमान बोल्ड अदाकारा पर्दा स्क्रीन पर नमूदार हुई और उन्होंने तहलका मचा दिया। सुलझी हुई फैमिलीज ने सिनेमा जाना छोड़ दिया। अगरचे सिनेमा की तारीख में यह खूबसूरती की नुमाइश का अनोखा आगाज था, मगर बॉलीवुड की इस ग्लैमरस लड़की बेगम पारा ने 1940 से 50 के दरमियान बहुत सी फिल्मों में काम किया और उसके बाद अदाकारी का सिलसिला जारी रखा। बेगम पारा ने झेलम पाकिस्तान में जन्म लिया था। उनका कुनबा अलीगढ़ में रहता था और वालिद बीकानेर में चीफ जस्टिस थे। बेगम पारा ने अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की थी। उन्होंने जब फिल्मों में काम करना चाहा तो उनके वालिद उनकी बेबाकी और हठ दर्मी की वजह से ज्यादा रोक टोक न कर सके। अखबारात में एक चीफ जस्टिस की बोल्ड बेटी के चर्चे भी शुरू हो गए। ये वो दौर था जब बंबई की फिल्मी सनत पर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का राज था। नरगिस रैया, नूरजहां, मधुबाला, मीना कुमारी और उनकी हम असर अदाकाराएं ऐसी थीं जो उनको आगे नहीं आने देती थी। भला ऐसी एक्ट्रेसों के सामने उनकी दाल कैसे गल सकती थी? महज अपनी आजाद रवी समाजी सरगर्मियों और ताल्लुकात की बिना पर ही वो फिल्मों में काम हासिल कर पाई थी। अदाकारा की हैसियत से वो किसी शुमार और कतार में न थी, मगर जब उन्होंने बोल्ड कैरेक्टर्स करने का रास्ता अख्तियार कर लिया तो उनके लिए मैदान खाली और वसी हो गया। बहुत से हदायतकारों को हर जमाने में ऐसे बोल्ड अदाकारों की जरूरत होती है और उनकी मुरादें फिर पूरी हो जाती हैं। बेगम पारा को पहला ब्रेक थ्रू 1944 में फिल्म चांद में मिला था। उस वक्त बेगम पारा को एक महीना में 1500 रुपए मिलते थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी अमाउंट थी। फिल्म चांद कारोबारी तौर पर एक कामयाब फिल्म थी जिसमें बेगम पारा के हुस्न जमाल और बेबाक अदाकारी का नुमायां हाथ था, लेकिन अदाकारा की हैसियत से वो नकादों को मुतासर न कर सकी थी। बाद की फिल्मों में उन्होंने खासी बेहतर अदाकारी का मुजाहिरा किया था। उनकी दूसरी फिल्मों में सोहनीवाल, और झरना काबिल जिक्र हैं, लेकिन बेगम पारा को मयारी और सफ़े अव्वल की हीरोइन का मर्तबा कभी हासिल न हो सका। उन्हें इसकी परवाह भी न थी। वो बखूबी जानती थी कि महदूद अदाकाराना सलाहियतों के होते हुए वो महज जिस्मानी कशिश और नुमाइश के जरिए ही कामयाबी हासिल कर सकती हैं। उन्होंने पैसे लेकर उस वक्त शोबिज मैगजीन्स के लिए मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी, जिनमें वो बेहुदा लिबास पहनकर फोटो सेशन कराया करती थी। यूं भी उन्होंने अपनी तवज्जो फिल्मों और अदाकारी के मुकाबले में दूसरी सरगर्मियों और दिलचस्पियों पर मरकूज रखी हुई थी। यही वजह है कि उन्होंने कुल 30 के लगभग फिल्मों में काम किया, मगर कोई नक्श ना छोड़ सकी। अलबत्ता उनके चर्चे आज भी एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर होते हैं। वो फिल्मी हलकों में अपनी फास्ट लाइफ के हवाले से बहुत मशहूर थी। कहा जाता है कि बेगम पारा को ज्यादातर शह उनकी भाभी देती थी। उनकी भाभी प्रीतमा दास गुप्ता खुद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी और उनके साथ मिलकर फिल्में भी बनाया करती थी। हालांकि उनके भाई ने उनको तलाक दे दी थी, लेकिन दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक रहा। बेगम पारा ने अपनी भाभी के साथ मिलकर 1945 में एक फिल्म छमिया के नाम से बनाई थी। फिल्म सुपरहिट रही और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी यादगार फिल्मों में सोनी महिवाल, जंजीर, मेहदी, सुहागरात और मेहरबानी शामिल हैं। बेगम पारा एक खूबसूरत चेहरे और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। अदाकारी के सिलसिले में वो किसी पाबंदी की कायल न थी। फिल्म साजों का हर मुतालबा वो बखुशी पूरा कर देती थी और ऐसे किरदार अदा करने में जरा भी तामुल से काम नहीं लेती थी जो उनकी बहुत ही मुख्तसर और मतीन हम असर अदाकाराएं किसी कीमत पर भी कबूल नहीं कर सकती थी। उनकी पहचान एक जारहाना मिजाज की लड़ने झगड़ने वाली हीरोइन की हैसियत से रही। वो घरेलू और मुआशरती फिल्मों के लिए मौजू न थी। यही वजह है कि चुलबुले और बेबाक किस्म के किरदारों के लिए फिल्म साजों ने उन्हें मखसूस कर दिया था। ग्लैमर और नाजो अंदाज के सिवा उनमें अदाकाराने सलाहियतें बिल्कुल मफकूद थीं। बेगम पारा को अपने जेठ दिलीप कुमार से ये शिकायत जिंदगी भर रही कि उन्होंने अपने भतीजे अयूब खान को फिल्मी सन्नत में मुतारफ कराने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की। उधर दिलीप कुमार का यह कहना होता था
कि भाई अदाकार किसी की सिफारिश से नहीं बन सकता। जिस किसी में सलाहियतें होती हैं वो किसी सिफारिश के बगैर ही तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। अयूब खान सिफारिश होने के बावजूद ज्यादा कामयाब नहीं हो सके थे। बेगम पारा की आखिरी फिल्म 2007 में सामरिया के नाम से आई थी, जिसमें वो सोनम कमार की नानी के रोल में नजर आईं। 2008 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि अदाकार सैफ अली खान की बीवी अदाकारा अमृता सिंह बेगम पारा की भांजी की बेटी थी, जबकि बेगम पारा की भांजी रुखसाना सुल्ताना ने इंडियन फौज के एक जनरल से शादी की थी, जिससे अमृता सिंह पैदा हुई। रुखसाना सुल्ताना बाद में इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की रिलेशनशिप में भी रहीं और उनके चर्चे उस दौर में अखबारात में शाया होते रहे हैं।